चलें जी, एडमिट ऑल। और चलें जी, अब सबको स्क्रीन शो हो रही होगी, हो रही है स्क्रीन शो यस को? सर। चलें जी, जी सर। चलें अब हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे कि पर्सन अक्वांटेड विद में कौन आ जाएंगे, मतलब जानने वाले लोगों में कौन से लोग आ सकते हैं। ठीक है, इसमें वो बताया गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है कि पर्सन इज सेड टू बी अकाउंटेड विद द handwriting of another person when he seen that person write, कि जिसने वो देखा हो। ठीक है, जिसने वो देखा हो कि उसने लिखा है। ठीक हो गया, या when he received a document purporting to be written by that person in answer to document written by himself or under his authority addressed to that person, या कोई पर्सन जिसको लेटर मिलता है किसी आंसर पे, मतलब आप लेटर लिखते हैं, नासिर साहब लेटर लिखते हैं वकास साहब को। ठीक हो गया, तो वकास साहब उसका रिप्लाई देते हैं। ठीक हो गया, तो जो रिप्लाई में उनको चीज़ मिलेगी नासिर साहब को, वो भी ये समझा जाएगा कि उसने वो पर्सन अक्वांटेड विद होंगे। उसके बाद वो कहता है कि जी इन आगे इन दैट पर्सन रिटर्न बाय हिमसेल्फ और अंडर हिज अथॉरिटी। तीसरी वो बात करे व्हेन इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट purporting टू बी रिटर्न बाय दैट पर्सन हैव बीन हैबिचुअली सबमिटिंग टू हिम। अब ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस सब हैबिचुअली सबमिट को इसको करता है, वो एजेंट को करता है। ठीक है, एजेंट ऑर्डर कोर्स ऑफ बिजनेस के इसको सबमिट करता है अपने सर्वेंट को कि ये आप इसमें इसको डॉक्यूमेंट में लगा लो। अब यहाँ पे तीन लोग हैं, एक वो जिसने उनको लिखते देखा है, दूसरा वो जिसको आप मतलब आपने लेटर लिखा और उसके आंसर में उसने आपको जवाब में लिखा। ठीक हो गया, तीसरा वो कि वो जो लोग उसके मतलब जिसको वो ऑर्डर कोर्स ऑफ बिजनेस में जमा करवाता है। ठीक हो गया, अब इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो आप सबको क्लियर हो जाएगी। 61 हम पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया, आगे इलस्ट्रेशन में कहता है द पर्सन, द क्वेश्चन इज व्हेदर द गिवन लेटर इज द हैंडराइटिंग ऑफ मिस्टर ए मर्चेंट इन इंग्लैंड लंदन। अब ये कहता है कि क्या ये लेटर जो है ये मिस्टर ए ने लिखा है, जो मर्चेंट ने, जो कि लंदन में बैठा है, लंदन में मर्चेंट है। ठीक हो गया, अब बी इज अ मर्चेंट इन पिशावर। अब बी जो है ये बासित साहब हैं जो कि पिशावर में बैठे हैं। हु हैज रिटन लेटर एड्रेस टू मिस्टर ए एंड रिसीव लेटर purporting टू बी रिटन बाय हिम। अब मिस्टर ए जो है जो कि मतलब बी जो है पिशावर वाला मर्चेंट, वो लेटर लिखता है लंदन वाले मर्चेंट को, और लंदन वाला मर्चेंट जो है वापसी उसका जवाब देता है पिशावर वाले मर्चेंट को। अब इन दोनों की जो आपस में खिताबत होती है, खत तो खिताबत होती है, ये दोनों पर्सन को समझा जाएगा कि ये अक्वांटेड विद हैं। ठीक हो गया, आगे कह रहा है कि सी इज बीज क्लर्क। सी अब पिशावर में जो बैठे हैं बासित साहब, उसका एक क्लर्क भी है जिस जो कि मिस्टर सी है। उसकी ड्यूटी क्या है कि वो एग्जामिन दी इट वाज ड्यूटी इट वाज एग्जामिन एंड फाइल बीज क्रॉसपेंडेंस। अब जो पिशावर वाले बासित साहब हैं उसका एक क्लर्क है, उस मतलब वही खत लेके अपने उसमें रख देते हैं, जो मतलब उसके जो मेन रिकॉर्ड है उसमें रख देते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक मैं आपको समझाता हूँ कि पिशावर में बैठे हैं और लंदन में बैठे हैं एक मिस्टर ए, वो खत लिखते हैं पिशावर में बैठे बासित साहब को। ठीक हो गया, बासित साहब वही खत लेके अपने नौकर को दे देते हैं, ठीक है, क्लर्क को दे देते हैं, वो फाइल में लगा देता है। ठीक हो गया, फाइल में लगा देते हैं या उसको ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में देते हैं। अब जो लंदन से लेटर आया है वो उसको बासित साहब भी, मतलब बी मास्टर बासित साहब, वो भी ये समझा जाएगा कि वो जानते हैं, और बी ने जो आगे क्लर्क को दिया है वो भी यही समझा जाएगा कि वो अकाउंटेड विद है। आगे क्या कहता है, आगे कहता है डी बीज ब्रोकर।
बी कौन है? बासित साहब। अब उसका जो आगे ब्रोकर जो के एजेंट जो के आगे काम करता है, टू होम बी हैबिचुअली सबमिटेड द लेटर purporting टू बी रिटन बाय ए फॉर द पर्पस ऑफ एडवाइजिंग हिम देयर ऑन। अब जो डी है वो एक ब्रोकर है, एजेंट है, ठीक है। ब्रोकर आप वही के लोग कहते हैं जो कि मतलब मिडल मैन का काम करते हैं, ठीक है, एक चीज लेके दूसरे लोगों को दे दी, ठीक हो गया। आगे वो ब्रोकर है, वो उसको मतलब उन्होंने लेटर दिया कि फर्दर उसको जो एडवाइस की गई है उस लेटर में उस पे वो मिस्टर डी अमल करे। यहाँ पे वो कह रहा है कि दी ओपिनियन ऑफ बी सी डी, लेटर आया लंदन से, लंदन में जो मिस्टर ए बैठा बी बैठा है उसने देखा, मिस्टर बी ने अपने क्लर्क को दिया, उसने देखा, मिस्टर बी ने वही लेटर आगे डी को दे दिया, उसने देखा, तो ये सारे जिनकी ओपिनियन रेलिवेंट होगी। जब वही क्वेश्चन होगा कि क्या ये लेटर मिस्टर ए का है या नहीं है, कोई नया लेटर, तो क्योंकि वो पहले उनको खिताबत होती रही है, तो मिस्टर बी सी डी इनकी जो ओपिनियन होगी वो रेलिवेंट होगी। हाँ जी, आपको किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक 61 तक? सर क्लियर हो गया, ठीक है सर। ठीक हो गया? जी सर। हाँ जी, चलें जी। मैडम रोहा साहब 61 को डिफाइन करें आप। जी सर। 61 को डिफाइन करें। जी सर। सर, according to Article 61, as you taught us that the opinion of certain persons is relevant in certain circumstances, as the expert opinion is admissible and relevant. As per the general हेलो यस सर। मैडम, आवाज आ रही है आपको? आवाज सर सिग्नल कम हो गए होंगे। हाँ जी, पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है। चले, उनका वो नहीं हो रहा। हेलो चल, सर, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है, पहले नहीं आवाज आ रही थी। हाँ सर, वो लाइट चली गई थी, वाईफाई बंद हो गया था, अभी हॉटस्पॉट लिया। अच्छा अच्छा, सही है सर। मैं कोई सर पता नहीं चला, दोबारा एक्सप्लेन करें आप। जी सर। सर मतलब जनरल रूल यही है कि जो भी बंदे हैं जिनकी जो विटनेसेस हैं या जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस दिए गए हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों की जो भी डिपोजिशंस होती हैं वो ही एडमिसिबल होती हैं और रेलेवेंट होती है। पर जो आर्टिकल 59 है वो एक्सेप्शन है उस जनरल रूल की, लाइक कि स्ट्रेंजर्स की जो ओपिनियन होती है या स्ट्रेंजर्स की जो बातें होती है वो रेलेवेंट नहीं है। पर 59 के मुताबिक वो ऐसे बंदे जो कि एक्सपर्ट्स हो, जो कि एक्सपर्टीज रखते हो, जो कि स्किलफुल पर्सन्स हो, तो उनकी कही सर ने हुई बातें 61 पूछा था। मैटर फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड हो तो वो एडमिसिबल होती है। तो 59 की जो सेकंड नंबर थी कि हैंड राइटिंग से रिलेटेड और फिंगरप्रिंट से रिलेटेड, यही बात 61 में बताई गई है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61, when the court has to form an opinion as to the handwriting of any person, the opinion of a person acquainted with the handwriting of such person is admissible in evidence. And this article indicates one of the methods of proving the handwriting. There are the three, that is by number one, by the evidence of the writer himself; number two, by the evidence of a person who has seen the person whose handwriting is in question; and number three, by the evidence of a person acquainted with such handwriting either by receiving letters or purporting to receive such letters in the ordinary course of business. That's all about Article 61, sir. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा डिफाइन किया आपने। लेकिन मैडम रूहा, इसमें जो बंदा आप कह रही ना हिमसेल्फ, उसको तो प्रूफ करना ही नहीं है ना। प्रूफ अगले बंदे को करना है जो कि जिसको एक्वेंटेंस हो उसकी राइटिंग के साथ।
जी मैडम रोहा साहब I am आप telling जवाब you देंगी। Sir, I'm just telling you the modes of the proving the handwriting by discussing Article 61. And these three are the modes by which there is a case law which cite these modes. And I'm just telling all that in the elaborative or enumerative form. That's it, sir. हाँ जी बिल्कुल सही है, ठीक है, सही है। आप जो बता रही ना इसमें वो आ जाता है, सेल्फ भी आ जाता है, या वो पर्सन जो खुद जिन्होंने देखा है वो भी आ सकते हैं, या वो पर्सन जिन्होंने लेटर रिसीव किया है, ये 3 लोग हैं। ठीक है, इधर भी एक साइटेशन है, उसमें भी यही चीज़ें बताएगी कि वो पर्सन सेल्फ ही कर सकता है, या जिसने वो देखा है उसको वो भी प्रूव कर सकता है, या जिन्होंने लेटर रिसीव किया है वो 3 लोग हैं जो के प्रूव कर सकते हैं। ठीक हो गया, चलें जी आगे हम 62 पे आ जाते हैं। ओपिनियन तो अब जो मोस्ट हमने इम्पोर्टेंट थे वो हमने पढ़ लिया, आगे हम 68 तक पढ़ेंगे। तो जो मेन था वो ही 61 ही है, अब वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह करना है आपने। आगे कहता है कि ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ राइट और कस्टम व्हेन रेलिवेंट। कस्टम कब रेलिवेंट होगा, या राइट और कस्टम पे ओपिनियन कब रेलिवेंट होगा, ये अब हम पढ़ रहे हैं। राइट ऑफ कस्टम से पहले भी रिलेटेड हम पहले 2 आर्टिकल पढ़ के आ चुके हैं, किसी को है याद, किसी को कोई बताएगा 26 किससे डील करता है? जी सर 26 यही है सर, कस्टम से और राइट से रिलेटेड है और कि उसके अगर अलावा कोई राइट एग्जिस्टेंस करता हो तो वो रेलेवेंट फैक्ट होगा। हाँ जी, इसके अलावा और भी एक सेक्शन हमने पढ़ा है। सर 46 था, 46 में भी 46 थी एक। हाँ जी 46 46 बिल्कुल बिल्कुल सही है, 46 में भी है। ठीक हो गया, ये थे, आपने इनको फिर कोरिलेट करना है, आपने इसको साथ 46 सर 44 है सर। आपने जी जी बिल्कुल 40 सब सेक्शन 4 जी सर। आर्टिकल सर 40 आपने सब सेक्शन 4। सर 61 है सर, आपने ये कहा था कि 61 78 और 84 के साथ पढ़ना है, तो सपोज फिर कब हम इसके साथ पढ़ेंगे, वो वो अलग टॉपिक होगा या क्या होगा? नहीं अभी हम पढ़ते हैं, उनको भी पढ़ते हैं, अभी हम पढ़ते हैं उसको उसको हम पढ़ के फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कितनी ज़राए से हम ये चीज़ें प्रूव कर सकते हैं हैंड राइटिंग। अभी हम आगे जा रहे हैं। ठीक है सर। ठीक हो गया, आगे कहता है कि चलें फिर हम वो पढ़ लेते हैं, 68 पढ़ लेते हैं। इसके साथ 68 है और 84। 68 में कहा गया कि प्रूव ऑफ हैंड राइटिंग, यहाँ पे उन्होंने ये proof of signature and handwriting of person alleged to have been signed or document produced। अब वो उसने प्रूव कैसे करना है, ये 68 में आ गया है। ठीक है, 68 में 78 ये रेड विद करना है अपने 61 के। तो सर 78 78 है ना? 78 एंड 84। जी सर। ठीक हो गया, अच्छा इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि if document is alleged to be signed or to have been written wholly or in part by any person, the signature or handwriting of so much of the document is alleged to be in that person's handwriting must be proved to be in his own writing। अब यही बात आ गई है जो मैडम साहबा ने बताया, ये थी मैडम रुआ साहबा ने, कि वो पर्सन खुद प्रूव करेगा। अब सपोज के कहा जाता है कि ये जो साइन है, ठीक है, ये साइन पे ये अदील साहब के साइन है। ठीक है, अब क्या कहा जाता है कि ये जो डॉक्यूमेंट साइन किया है या लिखा गया है, ये एनी बाई पार्ट बाई एनी पर्सन मतलब सपोज अदील साहब है। ठीक है, तो फिर आगे वो क्या कहता है, दी सिग्नेचर और हैंड राइटिंग ऑफ सो मच डॉक्यूमेंट इज एज अलेज्ड टू हैव बीन रिटन इन पर्सन्स मस्ट बी प्रूव इन हिज टू बी प्रूव बाई इन हिज राइटिंग
वो उसकी राइटिंग से प्रूव की जाएगी। ठीक है, मतलब वो आगे लिखेगा, ठीक है, कोर्ट उसको अगर कोई क्वेश्चन का इशू है, कहते हैं कि ये राइटिंग इसकी नहीं है, अदील अहमद की राइटिंग नहीं है, तो फिर कोर्ट ने कहना है कि आप इधर आए, आप ये लिखें, ये इधर एक लाइन लिखें, या कहते हैं कि ये अदील साहब के साइन नहीं है, तो फिर कोर्ट कहेगी कि हाँ जी आप आके ये लिखो साइन, फिर कोर्ट उनको देखेगी, ये उसको देखेगी। आगे हमारा जो रेलिवेंट सेक्शन 84 इसको हम पढ़ते हैं, कहते हैं कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर। ठीक है, अब कोर्ट देखेगी कि हाँ जी वाकई मतलब ये जो लिखा है, फिर उसको कंपेयर करेगी कि क्या वाकई इसके हैं या इसके नहीं है। ठीक है, वैसे आपका ये भी आपका जो कंपैरिजन वगैरह है, ये भी अब कोर्ट के अलावा पीएफएस से कर रही है, पीएफएस कर रही है। हमारा एक केस है अभी इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का हमारा केस चल रहा है। ठीक है, उसमें प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, मैंने मतलब हमारे मतलब साहिल के नाम पे है, वकील ये कहते हैं कि मेरे नाम पे है। एक प्रॉपर्टी है, एक कनाल की कोठी है, वो 1988 में हमने खरीद ली थी, 88 में, 84 में और 88 में। तो अब जो डिफेंडेंट है वो आके बैठे हैं, कब्जा करके बैठे हैं, वो कहते हैं कि 92 में हमारे साथ एग्रीमेंट किया था और ये साइन है, जो कि साइन सही नहीं है। वही साइन और ओरिजिनल साइन वो हमने भेजे हैं पीएफएसए में, वो वहाँ पे 10,000 हमने फीस भी पे की है, और वहाँ पे आ गया कि जी वो उन्होंने जो एग्रीमेंट टू सेल बनाया है 1992 का, और जो हमारे ओरिजिनल एडमिटेड साइन है, ओरिजिनल साइन है, उससे वो मैच नहीं करते। फिर वही चीज़ हमने आगे कोर्ट में भी बताई है कि इनका जो ये एग्रीमेंट टू सेल है, ये फोर्स्ड है, ये बोगस है, उसके अगेंस्ट हमने एफआईआर भी लॉन्च कराई थी। तो कहने का मतलब है ये कोर्ट भी कंपेयर कर सकती है। उसके अलावा पीएफएसए, ये पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी, पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी, वो भी आपको कंपेयर करके दे देती है। ठीक हो गया, चलें अब हम इसको पढ़ते हैं। अब ये बड़ा इशू है कि बार बार कोई चला ही जाता है। चलें जी, 84 में कहता है कि इन ऑर्डर टू असर्टेन whether a signature writing seal is that of the person by whom it purport to have been written or made, any signature written or signed seal proved the satisfaction of court to have been written or made by the person may be compared with the one which is to be proved, although that signature written or has not been proved or produced या approved for the other purpose। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि जो अगर कोई ऐसा कोई इशू है सिग्नेचर वगैरह का, तो कोर्ट उनको बुलाएगी और उनको साइन करवा के उसकी कंपेयर करेगी। उसके बाद वो कह रहा है कि वो ही सिग्नेचर जो है वो किसी दूसरी पर्पज के लिए इस्तेमाल या प्रूव या इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। ठीक हो गया, सिंपली यही है कि अदील साहब के वो कोर्ट, अदील साहब कोर्ट बुलाएगी और कहेगी कि ये अपने साइन करो। फिर वो उसके पहले जो साइन है, जो अलेज्ड साइन है, और ये इनके जो एडमिटेड साइन है जो अभी वो करेंगे, अलेज्ड साइन और एडमिटेड साइन को कोर्ट कंपेयर करेगी, फिर कोर्ट ने अपना ओपिनियन देनी है। ठीक हो गया, तो कोर्ट इटसेल्फ भी कर सकती है। आगे वो कह रहा है कि कोर्ट में डायरेक्ट any person present in court to write any word or figure for the purpose of enabling the court to compare the words or figures so written by any words or which have been seen। अब वो कोर्ट में खड़े किसी भी शख्स को कह सकते हैं जी अच्छा ये तो चलो अदील साहब ने लिख लिया है, अब मलिक साहब आप भी साइन करें अपने। ठीक है, फिर देखेगी कि हाँ जी वाकई जो मतलब जिन्होंने पहले इसके साइन कर लिए हैं अदील अहमद के, ठीक है, वो कैसे किए हैं और अदील अहमद ने असल साइन कैसे किए हैं, वो कोर्ट उनको भी देख सकती है। ठीक हो गया। आगे कहता है दी आर्टिकल अप्लाइज आल्सो विद एनी नेसेसरी मॉडिफिकेशन टू फिंगर इम्प्रेशन। फिंगर इम्प्रेशन पे भी ये एक्ट अप्लाई हो सकता है, ये आर्टिकल अप्लाई हो सकता है। ठीक हो गया। और अब मैं आपको बताऊं कि मतलब 61 में सिंपली वो उन्होंने बात की है कि जो पर्सन कॉन्टेक्ट विद होंगे राइट हैंड राइटिंग से, वो उनकी ओपिनियन रेलिवेंट होगी। और उसके बाद 78 क्या कह रहा है,
को अगर सिग्नेचर को कोई इशू आ जाता है तो वो कौन प्रूव करेगा? वही पर्सन आके और प्रूव करेगा जिसकी वो लिखाई है, वो उसने आके लिखना है और कोर्ट को दे देना है कि ये मेरी लिखाई है। फिर 84 के तहत कोर्ट उसको कंपैरिजन कर सकती है, उसका कंपेयर कर सकती है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी स्टूडेंट? सर मेरा सर एक वो जो क्वेश्चन है। सिग्नेचर जी करें, कोई एक पर्सन क्वेश्चन करे। सर हम ये बात कह सकते हैं कि 61 में जो है हम लोग जो आर्टिकल 61 है वो डेड पर्सन के लिए यूज हो सकता है, क्योंकि वो तो आके अपना जो है नहीं कर सकते, और जो 78 और 84 है वो जो है लिविंग पर्सन के लिए अगर अप्लाई हो जाए, तो अगर हम जो है पेपर में ये बात लिखे कि इन दो केसेस में अगर ये सिनेरियो दी जाए कि 61 जो है डेड के लिए है और 78 और 84 जो है वो लिविंग के लिए, तो क्या ये सही होगा? मैडम जो 61 की बात करनी है ना डेथ पर्सन के लिए, अब एक पर्सन जो कि साइन किए और वो उसकी डेथ हो गई है, वो गुजर गया है, ठीक है, तो वो 61 पे वो जो उसकी रेलिवेंट है, जैसे कि वो साइन वसीयत लेके गया है, अब उसका बेटा जो है वो अक्वांटेड विद है, बाप की लिखाई से नॉलेज रखता है, ठीक है, तो वो हो सकता है अगर वो मतलब बाप वसीयत लेके चला गया, अब बेटे को कोर्ट बुला सकती है, कोर्ट बेटे को कहेगी कि हाँ जी आप देखें कि क्या मतलब आप अक्वांटेड विद हैं, अपने मतलब बाप की लिखाई से नॉलेज रखते हैं, तो आप अपनी ओपिनियन दें। ये भी हो सकता है। आपने मैडम मारिया साहब आपने सही पॉइंट रेज किया है कि वो हो सकता है। अभी ये बंदा एक डेथ है, एक बंदे ने लिखा और वो उसकी डेथ हो जाती है, तो बाकी पर्सन अक्वांटेड विद जो होंगे वो उसको प्रूव कर सकते हैं, उनकी ओपिनियन रेलिवेंट होगी। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। एक बंदा डिसीज्ड है, वो विल लेके चला गया है, अब कोर्ट ने देखना है कि आया कि ये ठीक है या नहीं, अब विल ठीक है या नहीं, फिर तो वो विल की लिखाई हुई की लिखाई जो पर्सन उसके अकाउंटेड में होंगे उन सब की रेलिवेंट होगी। जैसे उसका घर में एक उनका बेटा मतलब नौकर होता है, उसकी भी अंडरराइटिंग मतलब ओपिनियन रेलिवेंट होगी, क्योंकि वो भी मतलब खातों को ताबत जो उसके डिसीज पर्सन है उसको आते होंगे वो देखता है। ठीक हो गया? ये सारे उसकी जो फैक्ट्स होंगे वो रेलिवेंट होंगे। जी, और किसी का यस कोई सर, क्वेश्चन? थैंक यू। जी जी सर। सर अगर कोई बंदा सिग्नेचर करता है, बाद में वो कहता है कि ये मेरे सिग्नेचर नहीं है, दूसरी पार्टी उस पर कहती है कि नहीं ये आपके सिग्नेचर है, कोर्ट बुला लेती है उस बंदे को और कहती है कि इधर अपने सिग्नेचर करो, वो बंदा विलिंगली सिग्नेचर वो गलत कर देता है, तो क्या कोर्ट जो उसका अकाउंट बना हुआ होगा बैंक में वो मंगवा सकती है जहाँ पे उसके वो साइन हुए होंगे, या उसका वो जो आईडी कार्ड है वो उसको प्रेफर करेगी, या क्या इसका क्या होगा? डेफिनेटली वो मंगवा सकती है। वो उसके जो ओरिजिनल साइन बाकी जो ऑर्डनरी कोर्स ऑफ नेचर में, ठीक है, ऑर्डनरी कोर्स ऑफ नेचर में जहाँ पे करता है, जैसे कि अगर कहीं पे वो मतलब ऑफिशियल ड्यूटी में मतलब कहीं पे सर्वेंट है, वहाँ पे कोई साइन करता है, ठीक है, या पहले उसने कोई ज़मीन खरीदी है, वहाँ पे उसके कोई साइन है, ठीक है, कोई और भी साइन जहाँ पे जो उसके एडमिटेड साइन है वो आप कोर्ट पे आके दे सकते हैं, वो सारे रेलिवेंट होंगे। सर अगर वो साइन सर इधर गलत करता है तो वैसे आमतौर पर कुछ दूसरे साइन करता है सर, उस सूरत में क्या बनेगा? उस सूरत में वही है जो कि मतलब एक तो होता है ना कि एक आप कभी कभी जो है ना दूसरे साइन कर लेते हैं, वैसे एक ओरिजिनल साइन तो होते हैं, ठीक है, ओरिजिनल साइन तो आपके होते हैं जो कि आप मोस्टली आप कहते हैं ना क्लाइंट को इतना साइन करो सही वाले वादे सही कह रहे मैं क्या साइन करा इवें काट देवा या शनाख्ती कार्ड वाले साइन करा वाल तो साथ दे शनाख्ती कार्ड वाले का साइन कर दो, ठीक है, तो इट्स मीन कि वो जो शनाख्ती कार्ड वाले साइन है वो ज्यादा मतलब समझे जाते हैं कि वो आपके एडमिटेड साइन है। सर मैं मिसाल सर ये दे रहा हूँ कि सर एक बंदा सर किसी को चेक देता है आमतौर पर सर, बैंक वाले वो साइन नहीं कर रहा या आईडी कार्ड वाले नहीं कर रहा, वो जान के गलत साइन कर देते कि चेक कैश ना हो, फिर सर अदालत में केस चला जाता है और अदालत में सर वो कहती है ये तो मेरा साइन ही नहीं है। हाँ, सर तो इसमें इस तरह की मैटर बात। वो तो ठीक है, वो एडमिट कर सकता है कि मेरे साइन ही नहीं है, वो सही कहेगा। ठीक है सर। हाँ जी, वो तो कह सकता है कि मेरे साइन नहीं है और उसके साइन है ही नहीं। तो बंदा किधर जाएगा सर जिसने चेक दिया है, चेक जिसको लिया चे- था जिसको पेमेंट? जिसको चेक दिया है वो आके 499 आपका पर्चा कराए। ठीक है सर, अपना इसमें हाँ जी, रेलिवेंट तो नहीं था। चलें जी।
आगे हम पढ़ते हैं 62। ठीक हो गया। 62 के बाद फिर हम 65 तक हमने पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर छुट्टी। 62 में कहता है ओपिनियन एज टू एक्सटेंट ऑफ राइट कस्टम व्हेन रेलिवेंट। अच्छा हाँ जी अदील साहब, इसके साथ मैंने कौन से आपको रेलिवेंट लिखवाए हैं, कौन से सेक्शन है, आर्टिकल है? सर 61 से 62 के साथ 62 के साथ कस्टम और राइट्स का पीछे मैंने आपको बताया कोई सेक्शन है। सर 26 था हाँ आई जी थिंक बिल्कुल, सर 26 है, और 40 में भी कोई एक था, 40 40 के सब सेक्शन। सेक्शन 4 है इसका। हाँ जी 40 में भी है। ठीक हो गया। आपका 26 में यही कहा गया कि वो फैक्ट्स जो कि आपके राइट्स या आपके कस्टम को गवर्न करें, ठीक है, वो फैक्ट्स जो कि गवर्न करें, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन जो उनको गवर्न करे वो सारे रेलिवेंट होंगे। जैसे कि वो फैक्ट्स जिसमें जब वो बता रहे हो कि ये इस दिन ये राइट या कस्टम क्रिएट हुआ था, इस टाइम एक्सरसाइज किया गया था, इस टाइम असर्ट किया गया था, इस टाइम डिनाई किया गया था, ठीक है क्या, वो सारे फैक्ट्स रेलिवेंट हैं। ठीक हो गया। आगे 64 सब सेक्शन 4 में ये 46 में ये बताया गया कि जब कोर्ट को किसी ओपिनियन चाहिए होता है किसी भी मतलब कस्टम या राइट पे, किसी का ओपिनियन चाहिए होता है, ठीक है, कोई सी पर्सन का ओपिनियन होता है जो कि वो पर्सन उस वक्त फाउंड नहीं हो रहा, ठीक हो गया, तो उस पर्सन की जो पहले की ओपिनियन है वो भी रेलिवेंट होगी। ठीक हो गया। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि कस्टम या राइट या जनरल इंटरेस्ट की भी उसमें बात थी कि एक पर्सन है वो जैसे कि मैडम कमर साहबा, ये अपनी प्रॉपर्टी दे के चली जाती हैं अमेरिका। वो इनकी एक एकड़ होता है ज़मीन का, वो कहती हैं कि ये एकड़ जो ज़मीन है वो हॉस्पिटल के लिए है, ठीक है, वो फिर अमेरिका चली जाती हैं। उसका ओपिनियन जो है ये क्वेश्चन, उसका बाद में क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि क्योंकि मैडम कमर साहबा ने तो ऐसा कोई एकड़ दिया ही नहीं था हॉस्पिटल के लिए, क्वेश्चन अराइज हो गया। तो इनकी जो पहले की स्टेटमेंट थी, जब ये मतलब क्वेश्चन अराइज होने से पहले जो स्टेटमेंट दे के गए थी, वो क्वेश्चन उनकी स्टेटमेंट रेलिवेंट होगी। अब यहाँ पे हमने पढ़ना है कि आपका ओपिनियन कस्टम के हवाले से और ओपिनियन कब रेलिवेंट होगी। कहता है व्हेन कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ जनरल कस्टम और राइट। ये क्वेश्चन ये है कि क्या ये कस्टम एग्जिस्ट करता है या नहीं, क्या ये राइट एग्जिस्ट करता है या नहीं, क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये आपका ऑपरेटिव पार्ट है इस सेक्शन का। ठीक है, तो फिर कहता है द ओपिनियन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सच कस्टम a person who would likely to know the existence of it is existed or relevant। अब वो हर उस शख्स की ओपिनियन जो है वो उसमें रेलिवेंट होगी जो जानता हो, ठीक है, जो जानता हो कि क्या ये राइट जनरल राइट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। मतलब जो जिसको पता हो कि ये इस टाइम ये राइट एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था, वो सारे पर्सन की जो ओपिनियन होगी वो रेलिवेंट होगी। ठीक हो गया। सपोज के मैंने आपको एग्जांपल दी थी पहले कि आप हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक कुआं खरीद के दिया था, एक कुआं पानी का जो कि पहले सिर्फ मुशरिकीन नॉन मुस्लिम्स उसमें से पानी पीते थे, फिर बाद में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वो कुआं खरीदा और वो उन्होंने वक्फ कर दिया बोथ मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स के लिए। ठीक हो गया। तो उस टाइम जो वो पानी इस्तेमाल कर रहे थे लोग, ठीक है, वो राइट क्रिएट कर दिया था बाकी नॉन मुस्लिम्स का भी और मुस्लिम्स का भी। उस टाइम जो पानी इस्तेमाल कर रहे थे 5 साल बाद, 6 साल बाद या 10 साल बाद, ठीक है, वो उसी राइट के पे कोई मतलब क्वेश्चन आ जाता है कि ये मुसलमान कहते हैं जी आप हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला उन्होंने सिर्फ ये कुआं खरीद के सिर्फ मुसलमानों को दिया था। ये 10 साल बाद ओपिनियन आ जाती है। तो उन लोगों की ओपिनियन जो उस टाइम जानते थे, जब कुआं खरीदा गया था, जानते थे कि ये पे नॉन मुस्लिम्स का भी राइट है, नॉन मुस्लिम्स के लिए भी आप हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने स्पेशली कहा था कि ये नॉन मुस्लिम्स भी इसमें पानी पिएंगे, उन लोगों की ओपिनियन रेलिवेंट होगी। 62 में सिंपली यही कह रहा है कि जिस अगर क्वेश्चन कोर्ट को ओपिनियन मांगना होता है किसी राइट या कस्टम पे, तो उन लोगों की ओपिनियन रेलिवेंट होगी जो उसके बारे में जानते होंगे। किसकी लोगों की, पर्सन हु वुड लाइकली टू नो
द एग्जिस्टेंस ऑफ इफ इट एग्जिस्टेड, मतलब जो लोग उसकी राइट की या कस्टम की एग्जिस्टेंस के बारे में जानते हैं उन लोगों की ओपिनियन रेलिवेंट होगी। अब जब खरीदा गया था उस टाइम जो 7 लोग थे, मतलब मजमे में 50-100 जो भी लोग थे, उन्होंने सुना था, वाकई अपने आंखों से सुना था कि ये इस पे नॉन मुस्लिम्स की भी राइट है। ठीक है, वो नॉन मुस्लिम्स भी पानी पी सकते हैं। उन सब के जो उस टाइम मजमे में थे 50-60, उन सब की जो स्टेटमेंट होगी, ओपिनियन होगी, वो रेलिवेंट होगी। कह रहे कि एक्सप्रेशन जनरल कस्टम राइट इंक्लूड कस्टम्स एंड राइट कॉमनली टू एनी कंसिडरेबल क्लास ऑफ पर्सन। अब वो कह रहे हैं कि कस्टम्स और राइट से मुराद वो भी होते हैं जो कि कुछ लोग मतलब एक स्पेशल क्लास पसंद कर रही होती है। ठीक है, अब कस्टम जैसे कि अब क्रिश्चियन जो हैं वो 25 दिसंबर को मतलब ईद मनाते हैं। ठीक है, या आप जो हिंदू जो हैं वो दिवाली पे दिए जलाते हैं, होली पे वो कलर्स, मुख्तलिफ कलर्स मतलब लगाते हैं एक दूसरों को खुशी में। तो ये कस्टम्स हैं। ठीक है, जो कस्टम्स के बारे में जानता है उन सब की ओपिनियन रेलिवेंट होगी। आगे आ गया जी ओपिनियन एज टू यूजेज टेनेंट्स व्हेन रेलिवेंट। ठीक है, यूजेज टेनेंट्स व्हेन रेलिवेंट। चलें जी, कहता है कि व्हेन कोर्ट हैज टू फॉर्म ओपिनियन एज टू यूजेज आर टेनेंट्स ऑफ any body of man or family, the constitution and government of any religious or charitable foundation, or meaning of words or terms used in particular district or by particular places of people, the opinion of person। ये जो ये हैविंग, लेंग नहीं है, ये हैविंग है, ये वी है। ठीक है, ओपिनियन ऑफ पर्सन हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज, ये आपका रेलिवेंट पर्सन है, ये पोर्शन है। ठीक है, ये आपका ऑपरेटिव पार्ट यही है। आपने बताना होता है कि किन लोगों की ओपिनियन रेलिवेंट है, किन लोगों की ओपिनियन रेलिवेंट है। 61 में हमने पढ़ा है कि जो लोग अक्वांटेड विद हैं उनकी ओपिनियन रेलिवेंट है। 62 में हमने पढ़ा है जो लोग कस्टम के एग्जिस्टेंस के बारे में जानते हैं उनकी ओपिनियन रेलिवेंट है। यहाँ पे हम देखा है कि टेनेंट्स ऑफ यूजेज वगैरह है, इसके बारे में उन लोगों की ओपिनियन रेलिवेंट होगी जो कि स्पेशल नॉलेज रखते होंगे, स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज उस कस्टम के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको यूजेज और मतलब टेनेंट्स के बारे में आपको थोड़ा बता दूं मैं। उसमें वो यूजेज के बारे में यही है कि यूजेज ऑफ ट्रेड, एग्रीकल्चर, मर्चेंटाइल यूजेज, एनी यूज एंड एनी यूजेज कॉमन टू बॉडी ऑफ मैन, मतलब वो जो है कि मतलब उसके जो रोजाना के इस्तेमालात, जो आदात होती हैं, उसको यूजेज कहते हैं। टेनेंट्स में आ जाता है के ओपिनियन, डॉक्ट्राइन, प्रिंसिपल हेल्ड बाय बॉडी ऑफ एनी माइंड। ठीक है, अटेंडेंस में आपका वो डॉक्ट्राइन आ जाता है, कहावत आ जाती है, ओपिनियन आ जाती है, या कोई प्रिंसिपल आ जाता है। ठीक हो गया, ये सारे आपके मतलब टेनेंट्स और ओपिनियन के बारे में था कि जब भी क्वेश्चन आ जाएगा टेनेंट्स या यूजेज का, तो उन इसमें उन लोगों की एविडेंस रेलिवेंट होगी जो स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज रखते हैं। ठीक हो गया, स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज रखते हैं। आगे है जी आपका 64 हो 63 क्लियर है आप सबको? सर इतना क्लियर नहीं है वैसे। नहीं सर, इतना clear नहीं है। ये किसने कहा है कितनी क्लियर नहीं है? सर मैंने भी कहा है, अदीम सर बोल रहा हूँ। सर मैंने भी कहा है। अच्छा अच्छा, चलें अब हम इसको क्लियर करके आगे जाएंगे। पहले हम ऐसे नहीं भागते हम, मेरा ये असूल है कि बेशक हम 10 सेक्शन पढ़ेंगे, 5 सेक्शन पढ़ेंगे, हमने जितनी आपकी जितनी देर तक सेटिस्फेक्शन नहीं होती उतनी देर तक हम आगे नहीं जाएंगे। ठीक है,
इसी तरह हमने सिर्फ 46 आर्टिकल 46 पे हमने सिर्फ एक लेक्चर लगाया था, 3 घंटे लगाए थे आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, सबकी सेटिस्फेक्शन के लिए। तो हम आगे नहीं जाएंगे जब तक आप इस पे नहीं जाते। मैडम एंड अदील साहब, इसमें सिंपली ये कहा गया है कि टेनेट्स और यूजेज का क्वेश्चन फैक्ट इशू है। यूजेज आदात वगैरह, एक नंबर ऑफ पर्सन्स या एक क्लास ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ पर्सन्स की जो यूजेज है, उनका जो क्वेश्चन है कि वो लोग ये ऐसा नहीं करते थे, ये ऐसा नहीं करते थे। कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं करते थे, कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं करते थे। ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इसके बारे में किन की ओपिनियन रेलिवेंट होगी? इसके बारे में उन लोगों की ओपिनियन रेलिवेंट होगी जो कि आपके सिर्फ उस मतलब यूजेज और टेनेंट्स को जानते होंगे। अब टेनेंट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ, उसमें यूजेज में वो बता रहा है, दीज विल इंक्लूड यूजेज ऑफ ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, मर्चेंटाइल यूजेज एंड एनी यूजेज कॉमन टू बॉडी ऑफ मैन और फैमिली। अब कोई आदात जो कि कॉमन होती हैं किसी एक शख्स को या किसी फैमिली में, यूजेज ऑफ फैमिली विच इंक्लूड फॉर इंस्टेंस द कस्टम ऑफ प्रोमिजिनेटर। ये क्या था? ये था कि आपने सबने पढ़ा होगा दूसरा लैंड रेवेन्यू एक्ट।